हरियाणा में सूरज की तपिश अब झुलसाने लगी है। बीते दिन यानी शुक्रवार को प्रदेश के तापमान में भारी उछाल आया, जिससे जनजीवन पर सीधा असर पड़ा है। मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ के अनुसार रोहतक में पारा 44.6 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है, जो सामान्य से करीब करीब 6 डिग्री ज्यादा है, बहुत ज्यादा। रोहतक पूरे देश में छठा सबसे गर्म शहर रहा। प्रदेश के 13 प्रमुख शहरों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री या उससे भी अधिक रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक वर्तमान में औसत अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री से ज्यादा ऊपर है, जबकि अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह और पलवल सहित कई जिलों में लू के साथ साथ वार्म नाइट रहेगी, यानी रात में भी जबरदस्त गर्मी। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार राज्य में मौसम आमतौर पर 29 अप्रैल तक परिवर्तनशील रहने की संभावना है। 25 अप्रैल यानी आज देर रात को एक पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ों की तरफ बढ़ने की संभावना है, जिसके आंशिक प्रभाव से 26 अप्रैल रात से 29 अप्रैल के बीच हरियाणा में आंशिक बदलाव रहेगा और गरज चमक के साथ कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश भी हो सकती है, और अगर बारिश होती है तो तापमान भी गिरेगा। रोहतक देश में छठा सबसे गर्म शहर, 44.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान। 13 प्रमुख शहरों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री या उससे अधिक। सिरसा में 43.4 डिग्री सेल्सियस, हिसार में 42.9 डिग्री सेल्सियस तापमान, नारनौल में 42.8 डिग्री सेल्सियस और फरीदाबाद में 43.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। वर्तमान में औसत अधिकतम तापमान सामान्य से 4.2 डिग्री ज्यादा है। अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत कई जिलों में वार्म नाइट। आज देर रात से मौसम बदलने के आसार, पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना। 26 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश की संभावना। हीट वेव से कैसे बचें? खूब पानी पिएं, शरीर में पानी की कमी ना होने दें। धूप में बाहर न निकलें, 12 से 4 बजे तक घर में ही रहें। हल्के और ढीले कपड़े पहने, शरीर को हवा मिलती रहेगी। धूप में निकलते समय सिर को ढकें। आंखों को गर्मी से बचाने के लिए सनग्लास का इस्तेमाल करें। घर को ठंडा रखें, दिन में पर्दे बंद रखें, रात को खिड़कियां खोलें। हल्का खाना खाएं, चटपटा खाने से बचें, लिक्विड डाइट लेना बेहतर। तो हीट वेव से जो ये बचाव है बेहद जरूरी है, विशेषज्ञ ये सलाह देते हैं। हरियाणा में जबरदस्त भीषण गर्मी पड़ रही है और ज्यादा बातचीत करेंगे। ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हमारे विभिन्न सहयोगी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ रोहतक से हमारे संवाददाता संजय कुमार हैं, फरीदाबाद से मुकेश राजपूत हैं और दीपक मुटरेजा हमारे साथ भिवानी से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले संजय, आपके पास आते हुए, जबरदस्त गर्मी है, आसान भाषा में कहा जाए तो घर से बाहर निकलना दूभर हो चुका है, खास तौर पर दोपहर के वक्त में तो सबसे ज्यादा। फिलहाल आज की स्थिति क्या है, चूंकि रोहतक में ही सबसे ज्यादा टेम्परेचर भी रिकॉर्ड किया जा रहा है 45 डिग्री के आसपास। बिल्कुल देखिए, 45 डिग्री बने हुए कि लोग जो है आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो जी संजय संजय आपको रोकेंगे एक बार, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ पा रही। दीपक, आपका रुख करते हैं। भिवानी में कितनी ज्यादा मुश्किलें आम लोगों को इस वक्त उठानी पड़ रही गर्मी की वजह से? बता दूं कि अगर भिवानी की जहां तक बात करें तो भिवानी के अंदर टेम्परेचर काफी ज्यादा हो चुका है। आपको बता दें कि 41 डिग्री टेम्परेचर जो है आज वो जो है नापा गया है। आपको बता दूं कि हीट वेव जो है वो चल रही है, काफी गर्म हवाएं भिवानी के अंदर जो है देखने को मिल रही हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग बार बार जो है गाइडलाइन जारी कर रहा है, बार बार कह रहा है कि 12 बजे से लेकर के और 4 बजे के बीच में अपने घर से बाहर ना निकले। गैर जरूरी काम हो तो अपने घर में ही रहें, बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले। इस तरह की
बाद जो है इस तरह की गाइडलाइन जो है स्वास्थ्य विभाग बार बार जारी कर रहा है। आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से भी बार बार कहा जा रहा है कि 12 से 4 के बीच में मत आए, क्योंकि भीषण गर्मी है और लू जो है वो चल रही है। काफी परेशानियों भरा समय जो है वो समय है कि ज्यादा करती है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ जो है वो आने की संभावनाएं भी है। कल से जिस प्रकार से बताया जा रहा है मौसम विभाग के द्वारा, कल से जो है थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होने की संभावनाएं है, बारिश आने की संभावना है। फिर तो बेशक जो है राहत मिल सकती है, लेकिन जब तक बारिश नहीं आ जाती, जब तक जो है राहत मिलने की संभावना कम है। तो हीट वेव से जो है काफी खतरनाक जो है फिलहाल चल रही है, क्योंकि आंखों की एलर्जी भी जो है इन दिनों हो रही है। क्योंकि से स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अगर घर से बाहर निकलते हो आप तो अपने सर को जरूर ढक लें और समय पर बीच बीच के अंदर जो है पानी पीते रहें, क्योंकि अगर पानी नहीं पियेंगे तो डिहाइड्रेशन होने समस्या आने की जो है वो रहते हैं। और साथ क्रोनिकल डिजीज की है, अगर बीमारी है या फिर शुगर का डायबिटीज है या अन्य कोई बीमारी, इस तरह की बात भी जो है स्वास्थ्य विभाग बार बार कह रहा है। जी बिल्कुल दीपक, कुल मिलाकर कहा जाए तो काफी ज्यादा मुश्किलें आम लोगों को उठानी पड़ रही हैं। आप भी किसी पेड़ की छांव में आ जाएं, ज्यादा बेहतर होगा। संजय, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी संजय तक अभी भी आवाज नहीं पहुंच पा रही। मुकेश, आप बताइए फरीदाबाद का क्या हाल है? बड़ी संख्या में कामगार मजदूर, दिहाड़ी मजदूर जो रोज निकलते हैं कमाने खाने के लिए, उन पर भी इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है। क्या है फरीदाबाद के हालात? देखिए रितेश, बिल्कुल अगर फरीदाबाद के हालातों की बात की जाए तो फरीदाबाद के हालात इन दिनों जो है वो कहीं ना कहीं चिलचिलाती गर्मी और झुलसाती गर्मी से जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो यहाँ पर जो है वो नजर आ रहे हैं। पूरी तरीके से देखा जाए तो फरीदाबाद में भी लगातार जो टेम्परेचर है गर्मी का वो कहीं ना कहीं चढ़ता जा रहा है और लोगों के लिए भारी मुश्किल जो है वो होती हुई नजर आ रही है। दोपहर के समय में जो टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं जो है वो 42 और 43 डिग्री सेल्सियस तापमान तक पहुंच जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं दोपहर के समय में लोग जो है वो घर से बाहर नहीं निकल पाते। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी साफ तौर पर ये कहा गया है, लोगों को एडवाइजरी की गई है कि वो 11 से और 4 बजे के बीच में जो है वो घर से बाहर ना निकलें, यानी कि सूरज के सामने ना आए, क्योंकि जो गर्मी है वो बहुत ज्यादा है। इसके साथ साथ जो गर्म हवा है, लू है, वो कहीं ना कहीं आपको अपनी चपेट में ले सकती है। ऐसे में जो कहीं ना कहीं लोग हैं उनको जो है वो तरल पदार्थों का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। हल्का खाना जो है वो कहीं ना कहीं खाना चाहिए। दोपहर के समय में जो है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। क्योंकि फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद एक इंडस्ट्रियल जो है वो हब है। यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां हैं और जो यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, खास तौर पर उनके लिए भी भारी मुश्किलें होती है, क्योंकि कई कंपनियां ऐसी हैं जहां पर ऑलरेडी जो हीट है वो कहीं ना कहीं बनती है। बॉयलर की बात की जाए, इस तरह की जो चीजें हैं उनसे कहीं ना कहीं गर्मी का और जो प्रेशर है वो कहीं ना कहीं पड़ता है। तो ऐसे में वहां पर भी जो है वो कामगारों के लिए भी जो है वो कहीं ना कहीं काफी मुश्किलें हैं। फिलहाल तस्वीरें मैं कुछ आपको दिखाना चाहूंगा। 1 बजे का समय है और इस समय देखिए आप सड़कों के ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं सड़कें जो है वो पूरी तरीके से जल रही हैं। लोगों को जो है वो कहीं ना कहीं दोपहरी में बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। साथ ही साथ आपको बताएं कि इस ऐसे मौसम में जो है वो सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं एक अमृत का जो काम कर रहा है वो ठंडा शीतल जल और इसके अलावा जो जूस वगैरह है या शिकंजी वगैरह है वो उनका इस्तेमाल करके जो है वो नींबू पानी का इस्तेमाल करके जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी तरीके से देखा जाए तो रितेश, कहीं ना कहीं ये गर्मी वाकई में झुलसाने वाली है और दोपहर के समय नहीं बल्कि रात के समय में भी जो है वो कहीं ना कहीं गर्मी जो है वो लोगों को महसूस हो रही है। पूरी तरीके से देखा जाए तो जो रात के समय में लोग सोचते हैं कि दोपहरी में गर्मी ज्यादा है, रात को थोड़ी राहत रहेगी, परंतु फरीदाबाद में देखा जाए तो रात को भी जो है वो नाइट के समय में भी काफी गर्मी जो है वो लोगों को महसूस जो है वो हो रही है। पूरी तरीके से देखा जाए तो गर्मी का जो सितम है वो कहीं ना कहीं अपने चरम पर जो है वो आता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अप्रैल का महीना अभी समाप्त नहीं हुआ, गर्मी 42 और 43 डिग्री सेल्सियस तापमान तक पहुंच चुकी है। ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है क्योंकि अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई ये 1 महीने ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें जो गर्मी है वो काफी पीक पर होती है। और ऐसे में अप्रैल के महीने में अगर जो टेम्परेचर 43 पहुंच रहा है तो उम्मीद लगा सकते हैं कि आने वाले समय में यदि बारिश नहीं होती है या मौसम बदलाव नहीं लेता है तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर जो है वो 46, 47 और 48 डिग्री तक जो है वो कहीं ना कहीं पहुंच सकता है। रितेश, बिल्कुल। और मुकेश, उम्मीद यही करेंगे कि बारिश हो ताकि मौसम जो गर्म इस वक्त बना हुआ है वो थोड़ा सामान्य की तरफ वापस लौटे। संजय, आप बताइए किस तरह की स्थिति है रोहतक में? रोहतक देश का 6ठा सबसे गर्म शहर है।
अप्रैल का महीना चल रहा है, अभी कई दिन शेष हैं। 45 डिग्री के करीब हो चुका है तापमान। मई, जून, जुलाई अभी पूरा बाकी पड़ा हुआ है। बिल्कुल दिलचस्प, देखिए अभी से जो गर्मी का तांडव जो है वो देखने को मिल रहा है और ऐसे में लोग जो है घर से बाहर निकलना अपने आप को ये कह रहे हैं कि आप घर से बाहर निकलेंगे तो अपने आप बीमार होने का कारण जो है वो अपने आप बनता है। तो ऐसे में घरों में छुपे हुए बैठे हैं, जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलते हैं। कुछ लोग जो घर से बाहर निकलते हैं वो जो है कहीं ना कहीं कपड़ा ढककर ही बाहर निकलते हैं। मैं एक दृश्य आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए ये तस्वीरें देखिए आप, ये जो मेन बाजार जो है, मेन रोड रोहतक का है जो बाजार की तरफ जाता है, जहां पर अक्सर जो है काफी लंबा लंबा जाम लगता था, लेकिन अभी जो इक्का दुक्का लोग ये आपको दिखाई देंगे क्योंकि गर्मी इतनी है कि पूरे देश में रोहतक में जो है 45 डिग्री तापमान टेम्परेचर जो है और वो पूरे देश में 6 नंबर पर है। तो ऐसे में अपने आप को बचाने के लिए लोग जो है घरों में सहारा ले रहे या फिर जो है छाव का सहारा ले रहे। इधर अगर मैं देखना चाहूँ तो देखिए जो भी व्यक्ति घर से बाहर निकल रहा है वो यहाँ पर देखिए ये जो है जूस की थैली लगी हुई है और यहाँ पर जो लोग भागकर जो है जूस या फिर पानी का सहारा ले रहे हैं। इधर अगर बात करें तो कितनी गर्मी है, लोगों से हम बात करेंगे, ये बताएं कितनी गर्मी है, कैसे बचा दे आपको? गर्मी ज्यादा है तो क्या क्या काम करते हैं आप? तो कैसे कर पा रहे काम गर्मी की वजह से? चलिए आप बताएं, एक और है, आप बताएं कितनी गर्मी है? सर बहुत गर्मी है और ये बगैर तरफ का ठंडा ठंडा इसके पास पीने के लिए आए हुए हैं और बहुत गर्मी है भाई साहब, एकदम टेम्परेचर इतना बढ़ गया है और पता ही नहीं। आप ठंडकी मिल रही है, बिना बर्फ का गन्ने का दूध पिला रहा है। चलिए और भी लोग हैं उनसे ही बात कर लेते हैं। बाबूजी कितनी गर्मी है, कैसे बचा रहे अपने आप? पता रह गया दुकान पे, अभी रुमाल बांध लिया है, फिर यहाँ आता हूँ ना ये जूस पीता हूँ तो शरीर पे जान आ जाता। अच्छा ये बताए घर से बाहर निकलना जरूरी है, इसीलिए बहुत जरूरी है। तो मैं जब तक पैदल जाना मजबूरी है। तो देखिए रितेश, लोग ये कह रहे हैं कि घर से बाहर निकलना मजबूरी होती है तभी वो घर से बाहर निकलते हैं। इधर देखिए अगर जो लोग आने जाने वाले व्यक्ति हैं वो अपने मुंह पर जो है कपड़ा बांधे हुए हैं और जो पूरी तरह से शरीर को ढककर ही चल रहे। देखिए इधर जो भी स्कूटी पर जा रहे हैं या फिर जो महिलाएं जा रही है वो जो है पूरी तरह से अपने बदन को जो है ढककर चलते हैं, मुंह पर कपड़ा, सिर पर कपड़ा, पूरे जो है वस्त्र वो पहनकर निकल रहे हैं ताकि इस गर्मी से बचाया जा सके। रोहतक को जो है पूरे देश में 6 नंबर पर जो आज टेम्परेचर है, क्योंकि 45 डिग्री टेम्परेचर पहुंच चुका है। तो ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेन बाजार के ये हालात हैं, तो जो अगर आप बाहर के रोड, कोच रोडों की बात करेंगे तो इक्का दुक्का ही लोग आपको दिखाई देंगे क्योंकि गर्मी इतनी भयंकर है कि लोग घरों में दुब के बैठे हैं और ताकि शाम का समय हो और उसके बाद थोड़ी सी ठंडक मिले और उसके बाद वो अपने गंतव्य पर जाए। कुछ लोग अपने गंतव्य पर, ये बुजुर्ग व्यक्ति जो है अपने गंतव्य पर जा रहे हैं क्योंकि इसको जरूरी काम था, कोर्ट में पहुंचे थे और उसके बाद जो है अब ये घर पर जाना इनको बड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि काफी बड़ी कठिनाई जो है गर्मी में आ रही है बुजुर्गों को, बच्चों को। हालांकि स्कूल में जो बच्चे जा रहे हैं उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब धीरे धीरे देखिए स्कूल की बस आपको भी दिखाई देंगी और जैसे ही स्कूल की छुट्टी होगी तो बच्चे भी जो है इस सख्ती गर्मी में जो है वो बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे और साथ में तो पसीना जो है उनके चेहरे पर साफ तौर पर दिखाई देगा। हालांकि अभी जो है किसी प्रकार की छुट्टियों की घोषणा नहीं की गई है क्योंकि समय भी बदल दिया जाएगा स्कूलों का। अभी प्रशासन की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं आए हैं, लेकिन गर्मी का जो तांडव है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और लोग जो है पानी का सहारा लेते दिखाई देते हैं, जूस का सहारा लेते दिखाई देते हैं या फिर नारियल पानी जो है वो पीते दिखाई दे रहे ताकि अपने आप को गर्मी से बचाया जा सके। बिल्कुल संजय, आपने बिल्कुल ठीक कहा। काफी ज्यादा मुश्किल भरे दिन खास तौर पर दोपहर में है और उन लोगों के लिए मजबूरी है जिन्हें रोज खाना कमाना है, उनको बाहर निकलना ही होगा। लेकिन बेहद जरूरी है, जो डॉक्टर विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि जितना हो सके दोपहर में कम निकलें और अगर बाहर निकलें तो पेय पदार्थ पीते रहें और शरीर को ढककर रखें। बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए और ग्राउंड जीरो से जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो भिवानी की बात करें रोहतक की या फिर फरीदाबाद की, हिसार, सिरसा, ये तमाम शहर जिले हरियाणा के इस वक्त उबल रहे हैं एक तरह से, जहां 42 से लेकर 45 डिग्री के बीच में तापमान है, जो काफी ज्यादा है। सामान्य से 4-5 डिग्री ज्यादा तापमान बना हुआ है और यही वजह है कि मुश्किलें दोपहर में ही नहीं
बल्कि रात में भी बरकरार हैं। रात में भी जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, मानो मौसम उबल रहा हो, ऐसा लोगों को महसूस हो रहा है।